ओपन माइंड टॉक के नाजरीन को प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत व आफियत के साथ होंगे। आज हम बात करेंगे 16 दिसंबर के हवाले से पाकिस्तान की तारीख का वो दिन जो हर साल सिर्फ तारीख बनकर नहीं दर्द बनकर आता है। एक तरफ मुल्क का टूट जाना और दूसरी तरफ मासूम बच्चों का कत्ल। इस दिन पाकिस्तान ने 2 मरतबा ऐसा दर्द झेला जो सिर्फ लिखने से नहीं महसूस करने से समझ आता है। आज हम बात करेंगे उन 2 वाक़यात की जिन्होंने पाकिस्तान को हमेशा के लिए बदल दिया। 1947 में पाकिस्तान बना तो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। दोनों के दरमियान 1600 किलोमीटर का फासला था और वक्त के साथ साथ ये फासला सिर्फ ज़मीनी नहीं रहा, सोच और हुकूक का फासला भी बन गया। अगर फासलों की बात की जाए तो फासले सिर्फ ज़मीनी नहीं थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल भी थे। ज़ुबान का मसला हो या इकॉनमी का या फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का, ईस्ट पाकिस्तान ख़ुद को हमेशा नज़रअंदाज महसूस करता था। आखिर क्या हुआ कि जिसकी वजह से सुकूत डाका जैसा वाक़या पेश आया। 1970 के इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की, मगर पावर पीसफुली ट्रांसफ़र नहीं की गई और यहीं से पाकिस्तान के लिए वो अंधेरा दिन शुरू हुआ जिसकी वजह से एट द एंड का सुकूत डाका जैसा वाक़या पेश आया। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ। हालात इतने बिगड़ गए कि इंडिया ने भी इस कॉन्फ्लिक्ट में एंट्री ले ली। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग शुरू हो गई जो सिर्फ 13 दिन चली, लेकिन नतीजा सदियों तक याद रखा जाएगा। और फिर 16 दिसंबर 1971 का वो स्याह दिन जब सुकूत डाका का वाक़या पेश आया। डाका के रेस कोर्स ग्राउंड में पाकिस्तान के फ़ौजी बस समझो कि वापस ही आ गए। ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन चुका था। ये सिर्फ ज़मीन का नुकसान नहीं था, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मिलिट्री और पॉलिटिकल सदमा था। ये सदमा क्या कम था, गम की अंधेरी रात में एक सुबह भी शामिल हो गई। 73 साल बाद 16 दिसंबर दोबारा आया, लेकिन इस मरतबा जंग सरहद पर नहीं थी, स्कूल के ग्राउंड के अंदर थी। दुश्मन यहाँ डरपोक बन चुका था और उनके मैदान जंग के बजाय उन्होंने स्कूल के बच्चों के ग्राउंड का इंतखाब किया। 16 दिसंबर 2014। खुश रंग महकते फूलों को मिट्टी में तूने मिलाया था, खुश रंग महकते फूलों को मिट्टी में तूने मिलाया था, मेरी माँओं मेरी बहनों को खून के अश्क रुलाया था। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में सुबह के वक्त था, बच्चे क्लास में थे, टीचर पढ़ा रहे थे और फिर दहशतगर्दों ने स्कूल के दरवाजे तोड़ दिए। बेरहम दहशतगर्द अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दहशतगर्द का कोई मज़हब, कौम या क़िबला बिल्कुल नहीं होता। उन लोगों ने बच्चों की कोई आइडेंटिटी नहीं पूछी। डरपोक दहशतगर्द ने न वो बच्चे देखे न उनके फ्यूचर के ख्वाब देखे। उनके चेहरे में वो मासूमियत देखा तो सिर्फ अपना खौफ देखा, क्योंकि दुश्मन इतना बुज़दिल हो चुका था कि बच्चों से भी डर लग रहा था। इस हमले में 150 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, जिनमें अक्सरियत मासूम बच्चों की थी। वो माएँ जो स्कूल छोड़कर आई थी उन्हें सिर्फ लाशें मिली। वो बेग्स जो सुबह कंधों पर थे शाम को खून में डूबे घर आए। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे दर्दनाक दिन था। पहले जिस वाक़ये का जिक्र किया उसमें हमारी कौम टूट चुकी थी, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान नहीं टूटा। इस दफ़ा पूरी कौम एक वाक़ये की वजह से एक हो गई। नेशनल एक्शन प्लान बना, टेररिज्म के ख़िलाफ़ फैसले हुए। APS ने पाकिस्तान को रुला भी दिया और जगा भी दिया। 16 दिसंबर 1971 ने हमें सिखाया कि जब नाइंसाफ़ी होती है तो मुल्क टूट जाते हैं, और 16 दिसंबर 2014 ने बताया कि जब दहशतगर्दी होती है तो इंसानियत मर जाती है। तारीख़ सिर्फ याद रखने के लिए नहीं होती है, तारीख़ से सीखना ज़रूरी होता है। अगर हमने नहीं सीखा तो 16 दिसंबर सिर्फ एक दिन नहीं रहेगा। जैसे आज तक हमने ये दोनों सदमे इसी दिन झेल लिए। ये एक वार्निंग है पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की हमेशा हिफाजत फरमाए। आमीन।
انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، والسلام، اللہ حافظ۔